बहुत अच्छा। भगवान ने हमें बताया कि कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि होती है। और कौन से कर्मों से होती है? जो शास्त्र ने निर्देशित किए हैं, जिनका विधान किया है। और उस शुद्धि से, जब अंतःकरण की शुद्धि है, तो फिर उसको ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो गई है कि अब वो ज्ञान की तरफ बढ़ सकता है, योग्य हो गया। और ज्ञान निष्ठा जब हो जाती है, ज्ञान ज्ञान जब ज्ञान निष्ठा जब हो जाती है, तो उसका क्या फल है? उसका फल है नैष्कर्म सिद्धि। फिर सुनो, शास्त्रीय कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान निष्ठा की योग्यता आती है, फिर ज्ञान हो जाता है। उसके बाद ज्ञान निष्ठा, सतत वो ज्ञान बना रहे, उसको कहते हैं ज्ञान निष्ठा। और ज्ञान निष्ठा का फल क्या है? नैष्कर्म सिद्धि, यानी निष्कर्मता की प्राप्ति, कि मैं कर्म कर ही नहीं सकता, मैं न करता हूं न भोगता हूं। इसको नैष्कर्म सिद्धि कहते हैं। तो इसी नैष्कर्म सिद्धि की बात आज भगवान हमें 49वें श्लोक में, 49 श्लोक में बता रहे हैं। पहले पाठ करते हैं 49वें श्लोक का, 49 का। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिम पराम संन्यासेन अधिगच्छति। संजीव शर्मा जी। जी। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। भल्ला जी। जी। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। खुराना जी। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। बिमला जी। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। और जो कोई पाठ करना चाहे तो करे। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। हाँ जी। ओम। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। ठीक, अर्थ समझते हैं। असक्त बुद्धि,
ध्यान रखें कि असक्त का अर्थ जो है वो आसक्ति नहीं है। असक्त और आसक्ति बस एक आ की मात्रा का ही अंतर है। आसक्ति का तो मतलब होता है किसी के साथ चिपक जाना, और असक्त का मतलब होता है बिल्कुल उससे स्पर्श ही नहीं करना। तो असक्त बुद्धि, जिसकी बुद्धि असक्त है, चिपकती नहीं है, असंग है, सर्वत्र। ये भी बता रहे हैं कि किसी एक जगह पे किसी की आसक्ति समाप्त हो सकती है, किसी एक स्थान पर, किसी एक परिस्थिति पर, किसी एक व्यक्ति से वो असंग रह सकता है, पर यहाँ कहा है सर्वत्र, सबसे। आगे विस्तार से और समझेंगे। सबसे का तात्पर्य केवल है परिस्थिति और उससे ही नहीं है, और भी इसके अंदर है। जित आत्मा, तो यहाँ जित का मतलब है जीतना, और आत्मा का अर्थ यहाँ पर आत्मा नहीं है बल्कि अंतःकरण। अंतःकरण पर संयम, इसको कहते हैं जित आत्मा। और विगत स्पृह, स्पृह कहते हैं तीव्र इच्छा, कामना, और विगत माने जो चली गई है, हट गई है। तो ये तीन शब्द हो गए। बुद्धि की असक्तता, यानी बुद्धि का किसी से चिपकना नहीं, और वो भी सर्वत्र। जित आत्मा यानी अंतःकरण की का संयम, और कामना की निवृत्ति। आगे है नैष्कर्म सिद्धिम। इसका परिणाम क्या होता है, फल क्या होता है? ये जो तीन साधनाएं कही है आप, या इन तीनों को, आसक्ति को छोड़ दिया है, अंतःकरण को हमने संयम में कर लिया है, और कामना की निवृत्ति हो गई है, तो इसका फल क्या मिलेगा? निष्कर्म सिद्धि, निष्कर्मता की प्राप्ति। अब कर्म होता ही नहीं है, अब कर्म होना ही संभावित नहीं है, अर्थात मैं कर्म कर सकता ही नहीं, उसको कहते हैं निष्कर्म सिद्धि। निष्कर्म सिद्धि में कर्ता भोक्तापन नहीं रहता, कि मैं करता हूं और फिर मैं उसका फल भोगता हूं, ये नहीं रहता। फिर है परमाम, इसी को परम संन्यासेन अधिगच्छति, इसी को कहते हैं कि सर्व कर्म संन्यास की प्राप्ति हो गई है। सर्व कर्म संन्यास के बाद सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हर एक शब्द में कुछ न कुछ रहस्य है, इसको हम विस्तार से समझते हैं। सर्वत्र असक्त बुद्धि, बुद्धि भी तो अंतःकरण का भाग है ना। तो अंतःकरण कहीं भी आसक्त ना हो, किसी के साथ भी चिपके नहीं, असंग रहे। किस किस से? देश, काल और वस्तु, तीन चीजें। किसी भी स्थान से चिपके नहीं, असंग रहे। कोई स्थान देख लिया, बड़ा अच्छा लगा, फिर वासना बनती है कि फिर देखें, तो वो वासना नहीं रहती।
स्थान से, काल से। कोई ऐसा समय आया कि उस काल के अंदर हम बहुत अच्छा लगा हमको, ऐसा समय आए। ऐसा समय फिर आए, ऐसी सोच नहीं रहती। और वस्तु वस्तु के अंदर सारे आ गए, व्यक्ति भी आ गया, परिस्थिति भी आ गई, पदार्थ भी आ गए कि वो पदार्थ अच्छा लगा तो फिर दोबारा मिले, वो व्यक्ति अच्छा लगा तो फिर दोबारा मिले। इसको कहते हैं आसक्ति। तो ये जब कुछ भी ना रहे इस तरह का, किसी भी पदार्थ के साथ भी आसक्ति ना रहे कि फिर मिले, व्यक्ति भी के भी प्रति ऐसा ना रहे कि फिर मिले, पदार्थ प्रारब्धवशात कोई मिलता है तो ठीक है, प्रारब्धवशात कोई परिस्थिति मिलती है तो ठीक है, पदार्थवशात कोई प्रारब्धवशात कोई पदार्थ मिलता है तो ठीक है। हमारी कोई इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं है। सारी कामनाएं नहीं रही अब। इसको कहते हैं असक्त बुद्धि। सर्वत्र, सभी जगह, तो सभी जगह में आगे, देश में, काल में, वस्तु में, परिस्थिति में, व्यक्ति में, सब आगे, कि किसी के साथ वो चिपकता नहीं है कि फिर मिले। जित आत्मा यानी अंतःकरण पर नियंत्रण, अपने वश में है, जिधर चाहे उधर लगाए। और तीसरा है विगत स्पृह। स्पृह कहते हैं कामना को। अब वो कामना चली ही गई, और ऐसी चली गई कि अब वो याद ही नहीं है कि कभी वो कामना थी। आगे विस्तार से उदाहरण दे करके भी बता रहे हैं महाराज जी कि हमारे बुजुर्ग जब हमको ये बताते हैं कि हम बचपन में जब छोटे थे तो गुड लिए चलते थे, घुटनों से और हाथों से चलते थे। तो हमको कोई याद थोड़ा ही है ये, वो कह रहे हैं तो मान लेते हैं। हमें कोई भी याद नहीं है उसको कि हाँ मैं घुटनिए चलता था, घुटनों से के बल चलता था, याद ही नहीं है। तो याद ही ना रहे, उसको कहते हैं विगत स्पृहा। विगत क्यों लगाया? गत से भी यही अर्थ आ जाता। गत माने जो अब चली गई है, चली गई मगर फिर याद आ जाए। चली तो गई है पर वो याद आ जाए। और यदि विगत लगाया, विगत का मतलब अब वो दोबारा से याद ही नहीं आती कि मैं इस तरह से था, उसको कहते हैं विगत। असक्त बुद्धि को एक बार फिर समझते हैं। सर्वत्र असक्त बुद्धि। हमारी आसक्ति जो है, जो प्रसिद्ध आसक्ति है हमारी, जो आसक्ति के निमित्त हैं, जिनके ऊपर हमारी आसक्ति रहती है, जिनसे चिपकना चाहते हैं हम, वो कौन है? पुत्र और स्त्री। ये तो प्रसिद्ध निमित्त है, सबके लिए ही है। पर इसके अतिरिक्त भी और बहुत चीजें के प्रति हमारी आसक्ति है, इसीलिए तो सर्वत्र शब्द लगाया, नहीं तो केवल इन दो ही की बात करते। सब जगह की आसक्ति। तो एक उदाहरण दिया है लोकमान्य तिलक, बहुत बड़े विचारक हुए हैं। उन्होंने ये तो माना
कि ठीक है, पुत्र और दारा, दारा का मतलब स्त्री, ये तो स्वीकार है, ये तो छोड़नी ही चाहिए। पुत्र के प्रति आसक्ति न रहे, स्त्री के प्रति आसक्ति न रहे, यही प्रमुख है आसक्ति के कारण। वो कहते थे कि देश के लिए, देश के कल्याण के लिए तो आसक्ति रहनी चाहिए, उसके लिए तो कर्म करना चाहिए। देश से तो आसक्ति रखो, तभी देश के लिए कल्याण का कार्य करोगे। कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ते हैं, देश से भी आगे, मानवता। सारे ही संसार, सारे ही देशों के अंदर जितने भी मानव हैं, उनके प्रति, उनके प्रति तो आसक्ति रखनी चाहिए। मानवता के लिए तो कर्म करना चाहिए, वो तो ठीक है, मानवता के लिए कर्म करो, युद्ध ना हो, ये मानवता का कल्याण का काम है। ऐसी तो मन में आसक्ति रहनी चाहिए, इच्छा रहनी चाहिए। और भी आगे बढ़ते हैं कुछ, पर वो दिखते नहीं है, बस यहाँ मानवता तक ही दिखते हैं। उससे आगे तो प्राणी मात्र की जो है, प्राणी मात्र के लिए, प्राणी के लिए तो रहना चाहिए ना। प्राणी, मानवता में तो मनुष्य ही आ गए, पशु पक्षी कीट पतंग आदि, इनके प्रति तो रहनी चाहिए आसक्ति। ऐसे यद्यपि कोई बोलता नहीं है, मानवता की से ही जाकर के फुल स्टॉप लग जाता है कि इतने आदमी मर गए, बाढ़ आ गई, इतने आदमी डूब करके मर गए। अब ये नहीं सोचा कि इतने आदमी मरे हैं पर कितनों को भोजन मिला है, कितने मच्छर पैदा हो गए हैं, मक्खी मच्छर, वो तो पनप गए। कल भी जैसे बात आई थी कि 5-7 जो है वो मछुआरे, जिनकी छोटी नावें थी, अंधड़ आया, चिल्लाने लगे, मरे मरे, डूब गए डूबे, तो उस महात्मा ने उनको बचा लिया। मगर उससे कितनों की हानि हुई, एक बहुत बड़ा जहाज था, अंधड़ रुकने से वो वहां डूब गया, सैकड़ों आदमी मारे गए। तो सर्वत्र आसक्ति का अर्थ है न देश के प्रति आसक्ति रहे और न मानवता के प्रति आसक्ति रहे। अब ये तो लगते हैं कि अच्छे कार्य है, ये तो सबको होना चाहिए। परमात्मा के लिए तो कोई कार्य छोड़ना नहीं है ना, परमात्मा क्या करेगा। हमारी जो दृढ़ आसक्ति है, जो प्रसिद्ध आसक्ति है, उसको हम छोड़े, यही बहुत बड़ा कठिन कार्य है। फिर ये आसक्ति कब छूटेगी, क्योंकि आसक्ति किसमें है, अंतःकरण में। आसक्त बुद्धि का ना, असक्त बुद्धि होनी चाहिए, आसक्ति बुद्धि में नहीं होनी चाहिए, यानी अंतःकरण में नहीं होनी चाहिए। तो अंतःकरण जब हम नियंत्रण में कर लेंगे अपने, जित आत्मा जब अंतःकरण को अपने वश में कर लेंगे, तभी तो यह संभव होगी। नहीं तो मन को अच्छा लगता है कोई चीज, मन कहो अंतःकरण कहो, मन को कोई चीज अच्छी लगी तो हम समझते हैं मुझको अच्छी लगी। मन को अपने से अलग नहीं समझते कि मन मेरे से अलग है, क्योंकि वो मैं से आत्मा के निकट है अंतःकरण। तो जो जितना निकट होता है उसमें उतनी ही आसक्ति होती है। पत्नी अत्यंत निकट है तो उसमें उतनी ही अधिक आसक्ति है, और पत्नी से ही पुत्र की उत्पत्ति हुई है तो उसमें भी आसक्ति है। पुत्र हो पुत्री हो, उसके अतिरिक्त औरों में जो आसक्ति है वो इतनी आसक्ति नहीं है।
वो वहां से परछाई बन करके आगे गई है आसक्ति, मुख्य आसक्ति नहीं है। तो मन को जीतेंगे, अंतःकरण को जीतेंगे तो वो हमारे वश में रहेगा, तो मन की नहीं मानेंगे। अब तो हम मन के वशीभूत हैं। मन जो कहता है, मन को अच्छा लगा तो हम कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा। हम तो मन के गुलाम हो गए, दास हो गए। इसीलिए कहा भी है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं। अंतःकरण को वश में कर लिया तो आसक्ति भी हमारे वश में हो गई, आसक्ति भी नहीं होगी, असक्त बुद्धि रहेगी। और यदि असक्त बुद्धि हो गई तो अंतःकरण भी हमारे वश में हो जाएगा। कैसे? चीज अच्छी लगी तो मन उधर ही ले जाता है, और हम आसक्त होकर के उधर जाते हैं। यदि हम ये समझ लें अच्छाई को, किसी वस्तु की अच्छाई को हम स्वीकार ही ना करें, शोभन बुद्धि, हमारा मन क्यों जाता है दूसरी तरफ, संसार की तरफ क्यों जाता है? हम उन संसार की वस्तुओं को शोभन बुद्धि से देखते हैं तो अच्छे हैं, ये तो हमारे काम के हैं, हमारे महत्व के हैं, हमारे, इसीलिए उधर जाती है। शोभन बुद्धि ना रखें उनके लिए तो अंतःकरण उधर कैसे लेके जाएगा? शोभन बुद्धि से ही हमारी जो बुद्धि शोभन बुद्धि है संसार में, यही तो हमारे अंतःकरण को वहां लेकर के जाती है, हम नहीं रोक पाते। राग द्वेष के द्वारा ही हमारा मन उधर प्रवृत्त होता है। राग हुआ तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है किसी संसार की वस्तु से, और द्वेष हो गया तो उसको हम हटाना चाहते हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, हटाना भी तो एक प्रवृत्ति है, हटाने के लिए हम उधर बढ़ते हैं, प्राप्त करने के लिए हम उधर बढ़ते हैं। तो दोनों में प्रवृत्ति है। इसलिए अनासक्ति और मन को जीतना दोनों का एक दूसरे से सहयोग है। जितनी जितनी आसक्ति को छोड़ेंगे उतना उतना अंतःकरण को जीतेंगे। यानी जो पदार्थ संसार के हैं उनमें कोई अच्छाई नहीं देखेंगे, शोभन बुद्धि नहीं रखेंगे। शोभन बुद्धि ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? दोष दर्शन करेंगे संसार का। दोष दर्शन करेंगे तभी वैराग्य होगा, संसार से वैराग्य की प्राप्ति होगी, उधर नहीं जाएगा। उतना ही हमारा अंतःकरण हमारे वश में होगा। फिर जितना जितना हम अंतःकरण को संयम में करेंगे, कंट्रोल में करेंगे, उतनी उतनी हमारी आसक्ति भी कम होने लगेगी। दोनों एक दूसरे के सहायक है, समर्थक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगला है विगत स्पृहा। स्पृह, स्पृहा किसको कहते हैं? तृष्णा को, तीव्र इच्छा, कामना। वो क्या होती है कि जो चीज मुझको प्राप्त नहीं है वो तो मुझे प्राप्त हो। और विगत में कहते हैं कि जो चली गई, छूट ही गई, भूल गए कि कोई भी मुझको स्पृहा नहीं है,
कोई भी मुझे प्राप्त करना नहीं है, ये मुझे याद ही नहीं है कि मुझे कुछ चीज प्राप्त करनी है। उसको कहा विगत स्पृहा, अर्थात वो कभी होती थी, वो मुझे याद भी नहीं रहता। जैसे वो घुटनों के बल चलने की बात हमको याद ही नहीं है कि हम कभी घुटनों के बल चलते थे। बुजुर्गों ने बताया, मान लेते, उसकी याददाश्त ही नहीं रही, इतनी दूर चली गई। जैनियों के जो बड़े सबसे बड़े संत थे महावीर, उनको याद ही नहीं रहता था कि मैंने कोई वस्त्र पहना हुआ है। बार बार उनके शिष्य सन्यासी वस्त्र पहनाते थे, छूट जाए, उनको ये भी नहीं पता लगता था वस्त्र पहनाया है या वस्त्र छूट गया है। यहां तक कहा है कि शरीर से भी आसक्ति न रहे, तृष्णा न रहे उसके प्रति कि ये बना रहे, और शरीर को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उसके प्रति भी वो न रहे कि ये मिले, कामना न रहे, कोई भी कामना न रहे। शरीर की आवश्यकता की वस्तुओं की भी कामना न रहे, और शरीर की भी कामना न रहे कि शरीर बना रहे। कैसे संभव है? विवेक से संभव है। विवेक कब कर पाएंगे? जब हम शास्त्र का श्रवण करेंगे। शास्त्र बताता है कि हर वस्तु एक एक क्षण में क्षीण हो रही है, मिट रही है, और वो हमारा अनुभव भी है। तो शास्त्र की बात और हमारा अनुभव, तो वो दृढ़ हो जाता है हमको। तो शरीर के प्रति भी हमारी आसक्ति नहीं रहती, तो शरीर के प्रति हमारी कोई कामना नहीं है कि शरीर ही बना रहे, तो उसके आवश्यकता के लिए जो वस्तुएं वो भी हमको नहीं चाहिए। ऐसा किसको हो सकता है जो आत्मा को जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं तो केवल आत्मा हूं, केवल आत्मा। अभी हम अपने आप को शरीर भी समझते हैं, इंद्रियां भी समझते हैं, अंतःकरण भी समझते हैं। शरीर समझते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया जी, मैं चल नहीं पाता जी, ये इंद्रियों की बात हो गई। मैं देख नहीं पाता जी, या कम देख पाता हूं, मेरे में शक्ति नहीं रही जी, अब प्राण भी जो है ना मेरा नहीं है। अभी तो प्राण को भी मैं अपना ही मान रहा हूं। सांस नहीं आ रहा तो कहते हैं मैं नहीं, मुझे नहीं सांस आ रहा। सांस नहीं आ रहा तो मुझे सांस नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब? मैं बुद्धि आ जाती है, अभी इसके साथ जुड़े हुए हैं, एकता बनाई हुई है, तादाद में किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि हम अपने स्वरूप को जानते नहीं। अपना स्वरूप जो है वो तो आत्मा है। आत्मा को जान लिया तो फिर इनके साथ कोई चिपकाव नहीं रहेगा, शरीर आदि के साथ। तो कहते हैं जो आत्मज्ञ होता है वो निष्कर्म होता है। निष्कर्म, निष्कर्म का क्या अर्थ है? एक अर्थ है निष्कर्म का कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ना मैं कर्म कर सकता हूं, ना मैं भोग सकता हूं। क्योंकि कर्म करने वाले यंत्र जो हैं वो कर्म करते हैं, भोगने वाले यंत्र जो है उनको भोगते हैं। भोगने वाले यंत्र कौन से हैं? मन बुद्धि।
मैंने अपनी आत्मा को जान लिया, यानी मैं आत्म स्वरूप हो गया हूँ। जान लिया नहीं है बल्कि आत्म स्वरूप हो गया हूँ। मेरा स्वरूप जो है वो आत्मा है, और उसमें कोई क्रिया नहीं है। ब्रह्म में भी कोई क्रिया नहीं है, इसलिए मेरे स्वरूप में भी कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि आत्मा में क्रिया नहीं है। ब्रह्म में भी कोई क्रिया नहीं है, तो मैं निष्क्रिय हूं। जब ये जान लिया कि मैं निष्क्रिय हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, व्यापक हूं, और आत्मा है वो ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म आत्मा ही है। जब इन दोनों की एकता हो गई, ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्म आत्मा की एकता का बोध, ये जब हो गया तो इसको कहेंगे नैष्कर्म्य। और इससे फिर क्या होगा कि कर्म कर ही नहीं सकता, कर्तापन भी चला गया और भोक्तापन भी चला गया, क्योंकि भोगने वाले भी यंत्र मैं नहीं हूं, भोगने वाले मन बुद्धि है। तो न मैं करता हूं न भोगता हूं। तो कई अर्थ हो गए नैष्कर्म सिद्धि के। एक तो कर्ता भोक्तापन नहीं है नैष्कर्म सिद्धि में, जिसको ये सिद्धि प्राप्त हो गई वो कुछ कर्म कर ही नहीं सकता, ना भोग सकता है। करने वाले यंत्र से अपने आप को अलग किया हुआ है, भोगने वाले यंत्रों से अपने आप को अलग किया हुआ है, तो वो कर्तृत्व भोक्तृत्व है ही नहीं उसके अंदर। दूसरा ये है कि ब्रह्म और आत्मा की एकता हो गई है। ब्रह्म और आत्मा से मैं अलग नहीं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं, वही मेरा स्वरूप है। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं इसमें, जो चीज विचार से सिद्ध होती है, विचार करने से जो बात सॉल्व हो जाती है, सिद्ध का मतलब सॉल्व हो जाती है, उसको सामान्यतः प्राप्ति नहीं कहा जाता। कि कोई चीज पता लग गई, कोई चीज मिल गई। प्राप्ति का मतलब मिलना। मिलने को तो हम प्राय ये समझते हैं, जो चीज हमारे पास नहीं है, कहीं और है, और उसको हमने कर्म से प्राप्त कर लिया, या उधर जाकर के प्राप्त कर लिया, या उसको अपने पास ले आए। लाने में भी कर्म हुआ और उधर जाने में भी कर्म हुआ, उसको प्राप्ति कहा जाता है। पर यहाँ प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है। प्राप्त की प्राप्ति हो गई, जो पहले से ही प्राप्त थी अब वो प्राप्त हो गई। कैसे समझाएंगे फिर उसको? कभी मिल गई, मिल गई कह दो, प्राप्त हो गई कह दो, बात तो एक ही रही। प्राप्त की प्राप्ति हो गई, पहले से ही प्राप्त थी। तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण जो एक सेंटेंस है जो अभी बताया जा रहा है, क्या है? जिसकी विचार से सिद्धि हो जाती है, विचार करने से, कोई कर्म करने से वो नहीं। ऐसा नहीं लगता कि कर्म करने से वो हमको मिली है। केवल विचार से जो चीज सिद्ध हो जाए, जिसकी प्राप्त की प्राप्ति हो जाए, शास्त्र के बताने से, शास्त्र का विचार करने से जो चीज प्राप्त हो जाए, जो पहले पहले थी उसका पता लग जाए कि पहले तो वही थी, मुझे प्राप्त नहीं, मुझे पता नहीं था उसका, मेरे से ओझल थी। जैसे दादाजी ने चश्मा जो है, कई बार जो है हम चश्मे को ऊपर माथे के ऊपर सिर पर चढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमने दूर कहीं देखना है, चश्मा है नजदीक का। अब उसको पढ़ने की जरूरत पड़ी, चश्मा इधर उधर ढूंढता फिरता है, सारे घर को परेशान कर दिया।
इतने में लड़की, एक छोटी लड़की आती है स्कूल से, कहती दादाजी क्या ढूंढे जा रहे हो तुम, क्या मजाक कर रहे हो। वो कहता है जी मेरा चश्मा खोया गया, पता नहीं किसने ले लिया, तैने तो नहीं लिया। तो कहती है दादाजी आपके सिर पर ही तो चश्मा लगा पड़ा है। तो पता लग गया बस, कोई प्रयत्न थोड़ी किया उसका, पता लग गया बस। है? शास्त्र ने बताया, उस लड़की ने बता दिया, तो पता लग गया। तो प्राप्त की प्राप्ति यानी ये विचार से पता लग गया बस। शास्त्र ने बताया, उसके विचार से पता लग गया। जो चीज जैसी थी वैसी की वैसी हमको पता लग गई, उघड़ गई। ढक्कन था उसको अज्ञान का ढक्कन, वो अज्ञान का ढक्कन हट गया, ज्ञान हो गया। एक ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं। एक ब्राह्मण है, भांग पी ली उसने काफी सारी। अब भांग पी करके शाम हो गई, अब वो कहने लगे, दूसरे लोगों ने कहा पंडित जी अब शाम हो गई है, संध्या का समय हो गया, तो संध्या कर लो। अब पंडित जी कहते हैं कि संध्या तो पंडित जी करेंगे, मैं तो पंडित हूं नहीं, मैं तो डूम हूं। डोम अपने आप को डूम समझने लगा, जो ढोलक आदि बजाते हैं। मैं क्यों संध्या करूं। वो भूल गया कि मैं ब्राह्मण हूं, नशा था उसको। अगले दिन सुबह उसका नशा उतर गया। तो कोई ब्राह्मण बन थोड़ी गया, ब्राह्मण तो था ही, पर अपने आप को भूल गया था, अपने स्वरूप को भूल गया था। इसी तरह से हम भी अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। ये भूल क्यों जाते हैं हम, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। अविद्या अज्ञान एक ही बात है। इसी का जो नशा हमको चढ़ा हुआ है अज्ञान का, उससे हम भूल जाते हैं। अविद्या कारण है, और उसका कार्य क्या है, अहम। कल भी ये बात आई थी कि अहम को तो कारण कहा जाए, नहीं, कारण तो अविद्या या अज्ञान है, अहम तो उसका कार्य है। और अहम जो है वो तभी होता है जब वो सीमित अपने आप को समझता है। अहम जो है ना, अहंकार जो है, वो तो इसी को अपना मैं मानता है। 3.5 हाथ के शरीर को ही अपना शरीर मानता है। यही तो अज्ञान है। और वास्तव में वो क्या है, वो तो व्यापक है, ब्रह्म है। जब अपने आप को सीमित मान लेता है तो अहंकार हो गया। सीमित मान लेता है तो फिर अन्य वस्तुओं की इच्छा भी हो जाती है, कामना भी हो जाती है। इसीलिए वो सारा सारा जीवन प्रयत्न में लगा रहता है कि कुछ ना कुछ प्राप्त करूं, संग्रह करूं। एक शब्द यहाँ पे आया है, परम सिद्धि। सिद्धि और परम सिद्धि में क्या अंतर है। सिद्धि जो है एक तो होती है तत्काल के लिए, कुछ समय, उसके अंदर कुछ समय लगता है। जैसे कोई कर्म किया तो उसी समय उसका फल मिलना निश्चित नहीं है, कुछ समय लगता है। किसी ने चोरी की, किसी ने और कोई दुष्कर्म किया, तो उसी समय तो फल नहीं मिलेगा ना, दीर्घ काल में फल मिलेगा। मुकदमा चलेगा, फिर फल मिलेगा जाकर। तो उसमें समय लगता है। इसी तरह से उपासना भी जो है वो भी तुरंत फल नहीं देती। कहा कि भाई ये ज्योतिष टोम यज्ञ करोगे तो इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो तुरंत तो स्वर्ग में जाते नहीं है। ये शरीर पूरा होता है, इसका प्रारब्ध पूरा होता है, तो फिर स्वर्ग में जाते हैं, तब जाकर के वो मिले। पर निष्कर्म सिद्धि जो है ये तो तत्काल तत्काल हो जाती है। कब होती है ये तत्काल, जब तत्वमसी का श्रवण करता है व्यक्ति, जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है
कैसे तैयार हो जाता है, जैसे ये 3 शब्द दिए थे कि उसकी बुद्धि अब असक्त है, किसी से आसक्ति नहीं है, सर्वत्र असक्त है, अंतःकरण को जीत लिया और कामना कुछ बची नहीं है, तो वो नैष्कर्म में हो गया। अब वो कर्म कर सकता ही नहीं, अब कर्म किस लिए करेगा वो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, ये जो तीनों साधनाएं जो है, ये साधना कहो इनको या स्थिति कहो, कभी ऐसा होने के बाद नैष्कर्म सिद्धि हो जाती है, तो तब सदगुरु जो है उसको ब्रह्म वाक्य का, महावाक्य का उपदेश देते हैं। महावाक्य का उपदेश दिया और आत्मा और ब्रह्म की एकता उसे प्राप्त हो गई। प्राप्त हो गई क्या मतलब, पहले से ही वो एक था, ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं थे। कुबुद्धि के कारण अपनी बुद्धि उसकी सुधरी नहीं थी, संस्कारित नहीं थी शास्त्र से, इसलिए उसको पता नहीं था, तो पता लग गया। शास्त्र ने सुनाया, विचार किया, तो जिसका विचार से सिद्धि हो जाए तो वो प्राप्ति नहीं कही जाती। इसी तरह से संन्यास की भी बात आ गई। संन्यास एक तो होता है सामान्य अर्थ संन्यास का, क्या होता है, सब कुछ छोड़ करके संन्यास ग्रहण करके श्रवण मनन आदि में लगना, उसको कहते हैं सन्यासी। ये तो सामान्य अर्थ है। और जो मुख्य अर्थ जो सन्यास का है वो क्या है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व का भान नहीं होना, कि मैं कर्म कर सकता ही नहीं, मैं भोग सकता ही नहीं, ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व का उसको भान ही नहीं है कि मैं कर्म कर सकता हूं, नहीं, कर्म तो नहीं हो सकता मेरे से, उसको भान ही नहीं है। क्या मैं भोग सकता हूं, नहीं, भोग भी नहीं सकता, क्यों, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा में कोई क्रिया है नहीं, आत्मा में भोग का यंत्र नहीं है, वो तो असंग है, आत्मा तो सबसे असंग है, तो भोग भी नहीं सकता। और कई बार जो है ना, लोग ये कहते हैं कि सर्व कर्म संन्यास की क्या जरूरत है जी, संन्यास लेने की क्या जरूरत है, घर में क्यों नहीं हो सकता। घर में कुछ देर किया, श्रवण मनन किया, हर समय तो हो नहीं सकता। फिर संसार का काम आ गया, संसार तो सिर पर चढ़ करके काम करा लेता है, काम आ गया सिर पर चढ़ के तो वो काम करने लगे। अब वो श्रवण मनन की जो बात थी, चिंतन था, वो छूट गया। फिर समय मिला उससे, संसार ने समय, समय छोड़ता ही नहीं है संसार, संसार समय नहीं छोड़ता, वो तो बाहों पसार करके कहता है कि नहीं नहीं, ये भी करना है, ये भी करना है, कहाँ जा रहे हो फिसल करके। फिसलना भी चाहे, जैसे मछली फिसलना चाहती है तो आदमी उसको पकड़ता है, जो जो एक्सपर्ट होता है उसको पकड़ लेता है, नहीं तो फिसल के चली जाती है। तो निरंतर विचार नहीं हो सकता, जब तक निरंतर विचार नहीं होगा तो ज्ञान निष्ठा नहीं होगी। और निरंतर विचार कब हो सकता है, जब कुछ करना ही नहीं है, सारे कर्मों को छोड़ दिया, और श्रवण मनन में ही लगे रहे। अब और कोई काम है नहीं, संसार का कोई काम ही नहीं है। शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता हुई, उठा के कमंडल चल दिए, जहां सभी मिली, जितनी मिली खा लिया, बात खत्म हो गई। ज्यादा मिली उसको उठा करके अपना रख दिया, दबा करके मिट्टी में रख दिया, फिर खा लिया। वस्त्र की कोई कमी नहीं है, लंगोटी पहनते हैं,
स्वतः उसके लिए कामना ही नहीं रहती। शरण स्थल मिल गया तो ठीक, नहीं मिला पेड़ के नीचे। जल सर्वत्र मिलता है भारतवर्ष में, नदियां हैं, नदियों के किनारे कहीं भी रहो। तो इसलिए संन्यास की आवश्यकता है। जिसमें सर्व कर्म संन्यास करके आदमी श्रवण मनन करता है, निरंतर करता है, तब जाकर के नैष्कर्म सिद्धि होती है। ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होता है, अन्यथा नहीं होता। संसार में रह करके नहीं। फिर कहेंगे जी वो भी थे संत हुए हैं, वो संत हुए हैं, वो संत अनेक संत हुए हैं, उनको क्या ब्रह्म का बोध नहीं था? था, पर उनका जीवन जो था वो सन्यासी जैसा जीवन था। वो कर्म करते हुए भी अपना चिंतन रखते थे उसी तरह का, उनका चिंतन अटूट चिंतन रहता था। तो ये बात हमारे 10वें श्लोक में सारी आ गई है। अब आप बोलिए। ठीक है, नहीं बोलते हैं इतने हम, अगर आ जाए मस्तिष्क में आ जाए तो आप बता देना, बीच में रोक देना। कुछ शंकाएं जो है ना वो आई हैं, उन शंकाओं की निवृत्ति करते हैं आप और हम मिल करके, सहयोग करके। एक शंका ये आई कि कर्म किए बिना, जैसे कल कहा ही था कि कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। पर शंका क्या हुई है, और सुषुप्ति में हम कर्म कहाँ करते हैं? वहां तो कर्म होता ही नहीं है। तो यहाँ तो बात कही थी एक क्षण भी नहीं रह सकते, तो सुषुप्ति में तो हम बिना कर्म किए रहते ही हैं। क्या उत्तर है इसका, आप बताएं। कल के स्वाध्याय में ये भी बात आई थी कि जब तक मैं अहम के साथ जुड़ा हुआ हूं तब तक कर्म छोड़ना संभव ही नहीं है, एक क्षण भी नहीं छोड़ सकते जब तक मैं अहम में जुड़ा हुआ हूं, मैं बुद्धि मेरे अंदर है। तो उत्तर क्या हुआ कि सुषुप्ति के अंदर अहम तो है नहीं, अहंकार तो है नहीं, मैं बुद्धि तो है नहीं। मैं बुद्धि के अतिरिक्त सारे यंत्र भी नहीं है, यंत्र भी मैं बुद्धि के साथ ही चलते हैं। तो कुछ भी नहीं है, तो वहां कर्म नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होता कर्म वहां पर। और कल के प्रसंग में तो ये कहा था ना कि जब तक अहंकार से, मैं से जुड़े हुए हैं तब तक एक क्षण भी कर्म नहीं छूटेगा। और ज्ञानी का अहंकार रहा ही नहीं, वो अहंकार से जुड़ा हुआ है ही नहीं, अहम है ही नहीं। उसका अहम तो व्यापक हो गया है, अब सीमित नहीं रहा, व्यापक। व्यापक कौन है? परमात्मा, ब्रह्म। अब वो ब्रह्म ही हो गया है। तो ज्ञानी की बात कही थी कि ज्ञानी में कोई कर्म नहीं होता, कर्ता भोक्तापन उसमें नहीं है। दूसरी शंका, कर्म और उपासना साथ साथ हो सकते हैं, ये आया था, बताया गया था कल। पर इनके साथ ज्ञान नहीं हो सकता। आप बताइए इसको, कैसे नहीं हो सकता? कर्म और उपासना कैसे साथ हो सकते हैं और वो क्यों नहीं हो सकते?
उत्तर इसका ये है कि कर्म और उपासना में हमारा कर्तापन रहता है कि मैं कर रहा हूं, कर्म भी कर रहा हूं तो ये भी मेरे में मैं बुद्धि है, उपासना कर रहा हूं तो मैं बुद्धि है, मैं कर रहा हूं। पर ज्ञान जो है, जब हम ये हमारे में ये दृढ़ निश्चय हो जाता है कि कर्म से मुझको प्राप्ति नहीं होनी है, कर्म से मुझको अपना स्वरूप ज्ञान नहीं होना है, अन्यों का ज्ञान हो सकता है पर अपना ज्ञान, स्वरूप ज्ञान मुझे कर्म से नहीं होगा, क्योंकि वो तो मेरा अपना स्वरूप है। शास्त्र ने बताया है ये मेरा अपना स्वरूप है। अपनी चीज को हम विचार से सुन करके तो उसकी प्राप्ति हो सकती है, पर अन्य चीज को तो हमको प्रयत्न करना पड़ेगा तभी प्राप्त होगी। और उस कोई भी कर्म होता है तो उसके साथ मैं बुद्धि होती है तो कर्म होता है। तो जब ये मैं बुद्धि हमारी नहीं रहती कि मैं कर्म करके उसको नहीं प्राप्त कर सकता, अपने स्वरूप को केवल जान करके प्राप्त कर सकता हूँ, श्रवण करके शास्त्र का, फिर जान करके प्राप्त कर सकता हूँ। जब ऐसा उसकी स्थिति होती है तब वो ज्ञान कर सकता है, तब उसको ज्ञान होता है। ज्ञान में कोई कर्म बुद्धि नहीं है, इसलिए इन दोनों का साथ नहीं है। कर्म में भी मैं बुद्धि रहती है और उपासना में भी मैं बुद्धि है, तो इन दोनों का साथ साथ हो सकता है एक साथ। हाँ, आगे पीछे हो सकता है अंतराल से। ये भी प्रश्न आया था कि हम तो दोनों चीजें करते हैं, कभी हम ये स्वाध्याय करते हैं गीता का स्वाध्याय तो ज्ञान ज्ञान हो रहा है, और कभी हम संसार का भी कर्म करते हैं, दूसरे समय में भी कभी ध्यान और कभी चिंतन करते हैं हम, तो हम तो दोनों चीजें करते हैं। अंतराल से कर सकते हैं, अंतर रख करके क्रम से कर सकते हैं, एक किया फिर दूसरे के बाद कर लो, एक समय में नहीं हो सकता, साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। जैसे गाड़ी चलाते हैं और वो फोन भी करते हैं तो साइमल्टेनियसली हो गया, तो ऐसे नहीं हो सकता। ये कर्म उपासना के साथ ज्ञान नहीं हो सकता, कर्म उपासना के समय में कर्म उपासना होगा, ज्ञान के समय में ज्ञान होगा। ठीक। अगला प्रश्न था, सुषुप्ति में अहंकार है क्या? तो ये बात आई गई है, सुषुप्ति में अहंकार नहीं है, अहंकार भी नहीं है और कोई भी यंत्र नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, अंतःकरण ही नहीं है, तो अहंकार कहां से होगा? अंतःकरण का ही तो एक अंग है अहंकार। फिर अगला प्रश्न था, ये चौथा प्रश्न है, स्वधर्म से ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर पाप का भागी क्यों बनेगा? हम अपना धर्म करेंगे तो जो करता है उसी को तो फल मिलता है। जब ये बताया था कि कोई भी कर्म करो तो पाप तो होना ही होना है, कर्म में दोष तो है ही है, और फिर ये कहा कि भाई स्वधर्म करो, जो स्वधर्म बताया है शास्त्र ने कि ये तुम करो, तो इसको करेंगे तो फिर पाप का भागी जो है वो बताया था कि पाप का भागी ईश्वर बनेगा। तो ईश्वर क्यों बनेगा पाप का भागी? जो कर्म करेगा वो भोगेगा, चाहे अपना कर्म करें, चाहे भाई ये भी कहा कि चाहे अपना कर्म करें और चाहे पराये का कर्म करें। तो इसका उत्तर क्या है कि दूसरे का जब हम कर्म करते हैं, अपना कर्म तो नहीं करते, मान लीजिए भगवान ने आज्ञा दी है तो दूसरे का कर्म करते हुए हम उस कर्म में मैं बुद्धि नहीं होती,
कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, इसमें मेरा क्या कर्म है। ये नहीं होता कि मेरा कर्म है ये। मुनीव जब मालिक की आज्ञा का पालन करता है तो लाभ हानि उसको होती है, उसको तो कोई अंतर नहीं पड़ता। वो ये भी नहीं समझता कि मेरा काम हो रहा है, ये तो मुनीम जी का काम कर रहा हूँ। और फिर ये भी कहते हैं कि पाप पुण्य जो है वो जो करेगा उसको मिलेगा, तो किया तो मैंने है नहीं। पर फिर भी यदि कहें कि भी हाँ मुझे मिलना चाहिए तो है नहीं, तो ईश्वर को मिल रहे। चलो मुझे नहीं मिलता, मैं नहीं कर रहा, उसकी बिहाफ पे कर रहा हूं, तो परमात्मा को मिले। तो परमात्मा को भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो असंग है। जो ज्ञानवान है उसको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो पाप करता ही नहीं है। पाप होता है किससे? अंतःकरण से। अंतःकरण का सहयोग करती हैं इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां या कर्म इंद्रियां, कोई भी सहयोग करें तब पाप होता है। अहंकार है ही नहीं उसके अंदर, अहम बुद्धि है ही नहीं। किसी अन्य चीज को उसने मैं माना ही नहीं है। अहंकार किसको कहते हैं? किसी अन्य चीज को। जो अपनी वास्तविक चीज है उसको न मान करके अन्य चीज को मानना, उसको कहते हैं अज्ञान। उसमें अज्ञान है ही नहीं, तो अहंकार है ही नहीं उसके अंदर। तो भगवान में कहां से आएगा? ज्ञानी में नहीं है। तो भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप में अज्ञान कहां से आएगा? नहीं आएगा। फिर कहते हैं जब हमारा ज्ञान स्वरूप है, हमारा स्वरूप जो है वो ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, इसमें इसमें अज्ञान कहां से आ गया? अविवेक से आ गया। जब हमने उस बात को नहीं समझा तो अविवेक से आ गया। अब आ गया तो उसकी निवृत्ति करनी है, बस ये नहीं सोचना कैसे आया, क्यों आया, ये प्रश्न बनता नहीं है। अंतिम प्रश्न है, क्रिया और कर्म में क्या अंतर है? क्रिया मैकेनिकल है। जैसे कोई आदमी जो है ना वो पैर हिलाते रहते हैं और उनको ये नहीं पता लगता कि पैर हिला रहा है। कई बार मैं इसी तरह से, मेरा पैर हिलता था तो पत्नी घुटने को पकड़ करके रखती थी, तो मुझे पता लग जाता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, तब पता लगता था कर रहा हूँ। तो मैं बुद्धि नहीं है उसके अंदर। कर्म तभी होता है जब मैं बुद्धि होती है, क्रिया में कोई मैं बुद्धि नहीं है। क्रिया तो मैकेनिकल है। जब मैं बुद्धि होती है तो मैं कर्म करता भी हूँ और कर्म को बंद भी करता हूँ। बहुत से कर्म इसी तरह से हैं। अब आंखों का झपकना है तो ये मेरा कर्म थोड़ा ही है, झपक रहा। रिफ्लेक्सली हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। और कई क्रियाएं इसी तरह की हैं। कई आदमी जो है ना प्रवचन करते करते ये बटनों को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये बटनों को फेरते रहते हैं, अपने अपने बटन को। तो वो कर्म नहीं है, क्रिया हो रही है, पता ही नहीं है उनको। जब मैं बुद्धि होती है तो क्रिया होती है। तो एक बात तो सुन लें, आज जो है वो, अब इसके बाद कल आदिवासी क्षेत्र में प्रस्थान करना है, इसलिए कल भी स्वाध्याय नहीं होगा। और परसों पहुंच करके वहां स्थिर होना है, सेटल होना है, उसमें भी समय लग सकता है। तो 2 दिन का स्वाध्याय ये नहीं होगा। आपको चिंतन का समय मिल जाएगा। ये जो प्रश्न किए गए हैं इनमें किसी में कोई शंका हो, क्योंकि आज जो है ना 2 दिन के लिए
अलग हो रहे हैं तो 2-3 मिनट और ज्यादा लगा सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो आप इसमें से कोई पूछिए, जो 5 प्रश्न आए हैं इनमें किसी का समाधान नहीं हुआ है तो बताइए। और फिर अगर पूछना चाहें अभी नहीं आया है तो आप इसमें डाल भी सकते हैं। आप लोगों को जो जिनको जानकारी ठीक से है मोबाइल की, वो अपनी वाणी जो है ना बोल करके और इसमें प्रकट भी कर सकते हैं, तो वो प्रकट भी कर सकते हैं वाणी से। लिख करके भी रख सकते हैं, जिनको नहीं आता तो लिख करके रख लें। इन्हीं पांचों के अंदर कोई शंका हो या इस 49वें श्लोक में और 48वें श्लोक में कोई शंका हो किसी तरह की, और समय निकालेंगे तभी होगा। समय तो फिर आपको कम से कम इतना तो रखें ही, वैसे समय नहीं मिलता है आप लोगों को, तो कम से कम यही सोच लें कि भी 2 दिन का स्वाध्याय नहीं है, मगर मैंने 1 घंटा 5 से 6 लगाना है, पुस्तक को देखना है, और उसमें जो भी मुझे शंका लगती है उसको मैंने लिखना है या मोबाइल के अंदर डाल देना है, उस शंका को बोल करके डाल देना है। तो इन 2 दिनों में तो 2 घंटे का 1-1 घंटे का समय ये तो लगा ही लेना। इसको तो ये समझे कि हमें समय नहीं मिला है। ठीक है जी। और हमारे साथ कोई और ऐसा है कि जो हमारे से जुड़ता है उसको सूचना न मिली हो तो हम उसमें डाल दें, डाल भी देंगे, ठीक है, लिंक में डाल देंगे सूचना ये वाली। कई बार भूल जाए आदमी तो वो याद तो रहे, पर याद तो तभी रहेगा जब उसको उस लिंक को खोल लेंगे तभी याद आएगा। तो वो उसी समय याद आएगा जिस समय तुम जुड़ते हो, उसी समय याद आएगा, और किसी समय तो उसमें देखते नहीं है। और समय तो फिर दूसरे ही देखते होंगे, यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, व्हाट्सएप वगैरह दूसरे देखते होंगे, यहाँ तो कोई नहीं देखते। चलो ठीक, जैसा भी है। ऐसा नहीं है, तो दिखाई दे जाता है। हाँ जी। ऐसा नहीं है, कोई मैसेज आता है तो वो दिखाई दे जाता है तुरंत। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, अगर कोई उसमें शंका डालता है तो पता लग जाता है, नहीं तो पता कैसे लगेगा? फिर तो ऐसे थोड़ी देखते रहेंगे। जो भी व्हाट्सएप के अंदर जो भी हमारे जो भी जिनसे भी आप लोग सब जुड़े हुए हैं उनमें कोई ना कोई चिन्ह आ जाता है ना, 1 2 3 4 का कोई चिन्ह आ जाता है, तभी तो उसको देखते हैं, नहीं तो सोचते हैं कि इसमें तो कोई आया ही नहीं है तो इसको क्या देखना है। चलो ठीक है, अगर देख भी लेते हैं तो कोई अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। हाँ जी, पूर्णाहुति के लिए खुराना जी करेंगे क्या? हाँ जी। हाँ बोलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण।